किसी को डाउट तो नहीं है ना इन सब चीज में? बहुत ही बेसिक चीज है ये सारा चीज, जिसको डाउट होगा पूछते चलना भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ अभी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा रहे थे हम, ठीक है। फिर क्या होता है, ये पढ़ी होगी तुम लोग फिर से, कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, करता है बाइसेक्ट, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करोगे? तो इसका भी आसान सा तरीका, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब तुमको प्रूफ करना क्या है वो ध्यान देना। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब बोलने का हो गया तुमको, ये इसके बराबर होता है, ये साइड ये वाला पोर्शन इसके बराबर होता है, तो इसको प्रूफ करना है। तो तुम्हारा काम क्या होगा, इसको और इसको साइड अज्यूम करते हुए एक ट्रायंगल ढूंढना होगा। तभी तो तुम, जैसे तुम क्या करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए, ये चीज प्रूफ करने कौन कौन सा ट्रायंगल उठाएगा, ओ ए भी उठा लेना, और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करते चले जाना, तो कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। कैसे करेगा कोई बताओ इसको? वैसे तो तुम लोग सॉल्यूशन यहाँ दिख ही रहा है, लेकिन अपने से सोचो कैसे करोगे इन दोनों? सर ऐसे प्रॉपर्टी से ए कॉन्ग्रुएंसी एस, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल इस साइड के बराबर। ए एस ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक चीज और याद रखना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना इज द इजीएस्ट थिंग, बट उसका नाम लिखने में गलती तुम लोग ना करो, इस चीज का ध्यान देना। मैं जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था तो ये चीज मैंने लाख बार बोला था कि कॉन्ग्रुएंट तो तुम लोग कर देता है, लेकिन उसका नाम हमेशा ध्यान से लिखोगे। तो कैसे नाम लिखना एक बार सीख लो, इसका यूज हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में भी करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी, क्योंकि वहां भी सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, लेकिन हम लोग ट्रायंगल का नाम ही गलत लिखते हैं। तो कैसे सही नाम लिखोगे, तो देखना ध्यान से सब कोई। जैसे ये एंगल डी किसके बराबर हुआ था, इस एंगल बी के बराबर, तो देखो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना, बीच में कॉन्ग्रुएंसी, ये चीज ध्यान देना, नहीं तो बहुत गलती होगा, बहुत मिस्टेक होता है ऐसे। तो इस ट्रायंगल का एंगल डी इक्वल, तो इधर डी, और इस तरफ क्या लिखोगे, तो बी लिखोगे। अब तुम्हारा एंगल कौन सा, ये वाला एंगल इसके बराबर आया, तो अगर यहाँ पे सी लिख रहे हो तो आगे क्या लिखेगा, इधर ए लिखेगा। अब डीसी, जो डीसी साइड है, अब क्या बच गया इसमें, ओ लिख देना। अब जो तीसरा चीज जो कॉमन दिख रहा है वो लिख दिया करना है यहाँ पे, डी सी ओ बी ए ओ, तो यहाँ दिख रहा है ना एंगल डी, इस अब ये इस वाले, ये जो तुम हमारे पास लिखा हुआ है कंडीशन डी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए ओ, तो यहाँ से हम लोग फटाफट लिख सकते हैं कि एंगल डी पक्का एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी जो पक्का से एंगल ए के बराबर होगा, और एंगल ओ और एंगल ओ पक्का इक्वल होगा, और हुए भी इक्वल दोनों वर्टिकल अपोजिट से। लेकिन एंगल 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 तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, इसलिए हम लोग एंगल 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 नहीं ले सकते। अब देखो ये जैसे ही तुमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एंगल एंगल सर कहीं कहीं पर तो यूज होता है ना, उसके लिए एक स्पेशल टर्म था सी से कुछ। वो सिमिलैरिटी में यूज करते हैं, एंगल 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 सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं यूज करते हैं। तो देखना आधे ध्यान से सुनना, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो अब यहाँ से तुम क्या क्या लिख सकती है, यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं डी सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए ओ। तो देखो ये जो डी सी है वो बी ए के इक्वल होगा, फिर जो सी ओ है वो ए ओ के इक्वल होगा, और यही प्रूफ करना था तुमको, सी ओ ए ओ इक्वल आ गया। अब कौन सा साइड बच गया, तो डी ओ, तो इधर बी ओ, तो डी ओ इक्वल्स टू बी ओ। ठीक है, तो हर कुछ किस पे डिपेंड किया, हमारा ट्रायंगल का नाम लिखने पे। अगर हम ट्रायंगल का नाम ही गलत लिख देंगे तो फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया सबको? इस चीज में दिक्कत किसी को? तो ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगा ना, सबसे हो जाएगा ना? अरे बोल दो कोई हाँ या ना। हाँ सर, हो हाँ जाएगा। सर। बहुत मेहनत कराता है, एक ही चीज को 4 बार बुलवाता है मेरे से, पाप लगेगा तुम लोग को, याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिक सा थ्योरम था, यही तुम्हारा पैरेललोग्राम का रिलेटेड जो भी 4 थ्योरम था उसका मैंने प्रूफ बताया। हाँ, एहे क्या करवाया स्वयं, स्वयं सर वो थोड़ा चिल्ला दी। चिल्ला दी कि चिल्लो, तुम उसको जानबूझ के बोला कि बोलो हाँ सर, भी मारेंगे। सब कुछ। चलो कोई नहीं, बढ़िया। चलो फिर ये सब तुम्हारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम था और उसका प्रूफ था। बहुत तेजी से पढ़ाएंगे भाई, तू लोग को
ये नहीं बोलना कि सर धीरे धीरे पढ़ाते रहिए। अब देखो फिर आगे अब क्या पढ़ना है कि कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। आप किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहोगे, ठीक है, तो उसके कंडीशन के बारे में जानना है। तो उस पर 3-4 कंडीशन दे रखा है। एक बार थ्योरम पेपर आ जाने दो, अपलोड नहीं हो पा रहा है। उसका 3-4 कंडीशन क्या क्या होता है, कब कब आप एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कर सकते हो, तो खुद से सोच के बताओ कब कब कहोगे एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। सर अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। रुक जाओ, सबको एक एक करके बोल। एक एक कंडीशन सबको ही बताएगा, देखते हैं कितना तक तुम लोग बता सकते हैं। अध्याय पहला कंडीशन तू बता, कब सर कहेंगे हम। ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन कोई बताओ, नेक्स्ट कौन है, अंशुल तुम बताओ एक। अंशुल हाँ सर। तुम एक कंडीशन बताओ कि आप एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहोगे। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो गया तो क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम हो जाएगा। और भी बता रहे हैं सर। और कुछ बताओ। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये वाला सेटिस्फाइड। अपोजिट एंगल आर इक्वल्स, चलो ठीक है। अगर दो अपोजिट है, हाँ both pair of opposite sides are equal. वो तो बोल दिया उसने। इसने क्या नाम है उसका, अध्यय ने बोल दिया। कुछ नया बताओ। सर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और ये एडजेसेंट एंगल होता है 180 डिग्री ना, ठीक है। तो यही सब है तुम लोग को बेसिकली। दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। कर देगा। सर एक और था ना, एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करता है एक रेक्टेंगल। वो तो कुछ और सिचुएशन, उस पे भी आएंगे। हाँ हेलो, तो इस कंडीशन में नहीं ले सकते हैं किस में। सर, इसी में एक कंडीशन की तरह। ना, ठीक है। The quadrilateral should divide the quadrilateral into two congruent triangles. डायगोनल, ठीक है। तो बहुत सारा यही सब प्रॉपर्टी है कि एक क्वाड्रिलेटरल को आप कब कब बोल सकते हो, तो देखते चलना। पहला दिख रहा होगा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, क्या लिखा है, इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पहला कंडीशन तो ये। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, तो देखो दिख रहा होगा इधर, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। If the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is also a parallelogram. तो इतने सारे कंडीशन है एक कोई क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। जैसे यहाँ पे भी दे रखा है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel। तो इसमें और इसमें देखो, आइदर क्या करोगे आप, अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो। अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गया तो भी आप पैरेललोग्राम कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ये जो तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, कि इफ ईच पेयर, दो तरीके से इसमें समझना ये चीज है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन क्या कि आप अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। दूसरा, अगर तुमसे अपोजिट साइड, कोई एक अपोजिट साइड भी इक्वल हो गया और दूसरा अपोजिट साइड इक्वल नहीं प्रूफ कर पा रहे हो, तो तुमको करना क्या है, जिस साइड को तुमने इक्वल प्रूफ करा, ध्यान से समझना, डिफरेंस बिटवीन थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर हमें 8 में बताना चाह रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 8 में क्या बोला कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड अ पैरेलल। डिफरेंस समझ में आया। थ्योरम नंबर 5 में तुमको सिर्फ अपोजिट साइड को क्या कर देना था, इक्वल दिखा देना था। लेकिन थ्योरम नंबर 8 में तुम कोई एक पेयर को अपोजिट, एक क्या है, एक पेयर अपोजिट साइड को इक्वल दिखाओ लेकिन साथ साथ उसको पैरेलल भी दिखा दो। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो, ये एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। समझ में आया चीज, ये सबको आया।
तो ये सब थ्योरम है, खुद से प्रूफ करते चलोगे कि मेरे भरोसे बैठे हो? बताओ, कर लेगा ना खुद से? यस सर। हाँ सर, खुद से कर लेंगे। हाँ ठीक है। तो ये सारा थ्योरम खुद से करते चलना, इसमें अपना टाइम बर्बाद ना करेंगे तो अच्छी बात है। क्लियर है? किसी को डाउट ये सब थ्योरम में? बहुत ही आसान है, खुद से प्रूफ कर लेगा ना भाई? कंफर्म बताओ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बेसिकली हम कराते चलते हैं। ठीक है, तुम लोग को हम रीट वाले ये जो बेसिक ये था डाउट ग्रुप था उससे रिमूव कर दिए थे ना, जो बेसिक डाउट ग्रुप था। हाँ सर। हाँ सर। अरे एक बार और ज्वाइन कर लेगा क्या? मेरे से गलती से वो हो गया, मतलब मुझे लगा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको ज्वाइन कर लेना एक बार, सबके पास लिंक होगा। क्यों हम ऐसा करने बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे उस ग्रुप में बाकी बच्चे लोग भी कुछ कुछ क्वेश्चन भेजते रहते हैं, तो एक तो तुमको 10th तो देना ही है ना, 9 10 तो देना ही है, तो उसको ये कर लोगे ना, एक बार ज्वाइन कर लेना, ताकि तुमको बस नया नया कुछ अगर क्वेश्चन आया तो दिख जाए कि अच्छा चलो हाँ ये मेरे लिए नया क्वेश्चन था, तो ताकि वो सब तुम बनाते रहो, इसलिए हम बस बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार ज्वाइन कर लेना फिर से, वो मेरे से रिमूव हो गया था, उस टाइम हम ये चीज़ सोचे नहीं थे, लेकिन अब सोचे हैं। तो सर एक मेरे बार, पास लिंक नहीं है, मेरा नया मोबाइल था, बोला था। अच्छा हम तीनों डाउट ग्रुप का लिंक रीट में ही शेयर कर देंगे, सबको ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, चलो फिर इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग करते चलना। क्वेश्चन लिखना, बेसिक क्वेश्चन नहीं। हाँ एक थ्योरम इसमें और रह गया था तुम लोग को बताने का। 3 मिनट रुकिए ना प्लीज। क्या करें? मतलब 3 मिनट बाद दीजिएगा। क्यों? फोन का चार्जर खत्म हो गया, चार्जर लाना है। तो 3 मिनट लग जाएगा चार्जर लाने में? हाँ सर। जल्दी लेके आओ। सर्कल का सारा थ्योरम बनाया खुद से? हम्म। सर कल से टाइम टेबल में लिखा हूँ, कल से सर्कल शुरू कर रहा हूँ। टाइम टेबल बना के बैठा है? सर अरे रोज भाई, का अलग अलग बनाता हूँ सर। अरे भाई साहब इतना मेहनत करते हो? सर अब करना पड़ता है सर। तुम लोग को जो भी ये 11th की क्लासेस लगेगी उसमें सर तुम्हें, और मैं बताना भूल गया था, वो बोले थे बता देने तुम लोग को, उसमें जो टॉपिक अभी डिस्कस होगा उसमें इनइक्वलिटीज रहेगा, मॉडुलस फंक्शन रहेगा। हम्म। पहले बेसिक मैथ पढ़ाएंगे जिसमें इनइक्वलिटीज का पोर्शन रहेगा, मॉडुलस फंक्शन रहेगा, लॉगरिथम रहेगा। और सर हाँ सर मेरे बोलो। को 10 का एनटीएससी का भी क्लास करना था। अभी हम एनटीएससी क्लास नहीं शुरू किया। बोलो लक्ष्य, 1 मिनट रुक जाओ, बोलो लक्ष्य। सर इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए बेबी हेलो। कर्व भी एक मेथड है। सर बेबी कर्व। हाँ बहुत सारा यार, उसमें तो इनइक्वलिटीज तो, इनइक्वलिटीज के लिए बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे सर तुमको, उसके लिए टेंशन ना लो। इनइक्वलिटीज मतलब समझ रहे हो ना, वो अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज की हम बात कर रहे हैं, ना कि ट्रायंगल की। ठीक है, और समझ रहे हैं, अभी सर वही फंक्शन में पढ़ रहे थे। अच्छा फंक्शन शुरू कर दिया तुम? यस सर, सेट चलो थ्योरी। बढ़िया है, तो तुम सेट थ्योरी कर लिए। चलो ठीक है, तुम लोग भी एक अच्छा बुक खरीद लो, अब बेसिक बुक से ऊपर उठो। पियर्सन वगैरह बना रहे हो कोई अध्याय स्वयं? हम बना रहे सर मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया हूँ, देखिए कब तक पहुँचाता है। अच्छा, वो सब आर डी शर्मा वगैरह यार सब बनाना छोड़ो अब, वो सब हम करा देंगे। 9th का जो आर डी शर्मा है, आर एस वाले और आई टी फाउंडेशन सब है, उनसे ऊपर उठो, अब थोड़ा पियर्सन पे मूव करो सब कुछ। हाँ जी हिमांगी आ गई? यस सर। बोला करो, नहीं तो हम गप ही करते रह जाएंगे। चलो इसमें एक चीज़ बस ये बताना था, शायद तुम लोग कुछ लोग पढ़ा होगा क्लास 9 में और क्लास 8 में, क्योंकि ये तो मैंने क्लास 8 में ये चीज़ बता दिया कि कोई क्वाड्रिलेटरल होता है। ये थ्योरम पेपर में नहीं मैंने डाला है, सबको पता होगा जिसने पढ़ा है।
हाँ देखना, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल हुआ, यही क्वाड्रिलेटरल हुआ, ठीक है। तो इसका दो दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना, जैसे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुआ, इसका दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर, जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर लाइन और एंगल बी का बाइसेक्टर लाइन, जहाँ पे भी मीट करता है, जैसे इस पॉइंट ओ पे मीट किया, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। मारेंगे हवा में तैरने लग जाएगी। एंगल सी प्लस एंगल डी टाइम्स 1/2। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। कितना, फिर से बोलो लक्ष्य। एंगल सी प्लस एंगल डी टाइम्स 1/2। हाँ आगे। सर बैकग्राउंड में टोटल को बाई 2 कर दीजिए। ये टोटल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ में आया? कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, हाँ क्या बोल रहा था स्वयं बैकग्राउंड में? सर डीजे का आवाज आ रहा गाना है। बज रहा है। गाना बज रहा है। मेरे यहाँ ही बज रहा है, हैप्पी को बर्थडे गेट बंद सर। कर देते हैं। बात सर गेट बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, ठीक है। अब हाँ तो ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर, जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिला ओ पे, तो इसका एंगल का वैल्यू हमेशा कितना होता है? ए ओ बी का वैल्यू हाफ ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग एंगल, सम ऑफ रिमेनिंग एंगल, ठीक है, समझ पा रहा है ये चीज? जैसे इस ट्रायंगल में तो ये इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल डी और एंगल सी बच गया, तो ये एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? तो ए ओ बी क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। कितना लोग इसको प्रूफ कर पाएगा वो बताओ? सर हम कर लेंगे। कर लेंगे? करो हाँ तो। हाँ 2 मिनट का टाइम दे रहे, 2 से 3 मिनट का। जिसको आता है, कितने को आता है इसका प्रूफ करने? सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ करो, कैसे प्रूफ करोगे? सर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, ठीक है, आगे। O and BO are the bisectors, therefore angle OAB और angle OBA is equal to, हाँ जो सर अभी इक्वेशन में, तो उसको हाफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, उसको हाफ कर दोगे, आगे। फिर सर एंगल O is equal to 180 डिग्री माइनस जो इक्वेशन अभी निकला था। हाँ उसको फिर क्या करोगे? माइनस कर दोगे फिर उसको, 180 से minus कर 180 दीजिए, में से माइनस कर दोगे। चलो ठीक है, बन जाएगा सबसे इसका प्रूफ? बनेगा या नहीं बनेगा बताना, बोलो हाँ या ना। बन जाएगा तो हम इसका प्रूफ नहीं कराएंगे। आद्या, हिमांगी, अंशुल, सर बन जाएगा। अंशुल हाँ हेलो सर। बनेगा? इसका प्रूफ कर पाओगे? ऑनेस्टली बोलना, ये नहीं कि बाकी लोग हाँ बोल रहे तो तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, वो काम मत करना कभी। हो जाएगा? हाँ सर। चलो हो जाएगा तब तो फिर अच्छी बात है। जैसे डिफरेंस इसमें ये समझना, जो तुम 90 डिग्री आंसर बोली थी अद्या, वो 90 डिग्री एप्लीकेबल होगा जब तुम्हारा ए बी सी डी एक क्या हो जाए? पैरेललोग्राम। समझ रही है? जैसे इस केस में तुमने बोल दिया ना कि एंगल 90 होगा, नहीं, अगर कोई भी सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल दे रहा है तो ये एंगल 90 जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो उसका कोई दो एडजेसेंट एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करेगा, जैसे इस पॉइंट पे मीट किया, ये हमेशा कितना रहेगा? एओबी हमेशा कितना देगा? 90 डिग्री देगा। आया समझ में? अद्या? यस सर यस सर हाँ, यस सर। तो 90 डिग्री सिर्फ इस सिचुएशन में, हर जगह नहीं बोलते चलना कि 90 होगा 90 होगा 90 होगा। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली तुम लोग से एग्जाम में पूछेगा, तो तुमको बस फटाफट इसका आंसर लिखते चले जाना है, ज़्यादा इस पे झमेला नहीं उठाना है। तो अभी तुमको हम थ्योरम पेपर भेज रहे हैं इसका, अब मिल गया है मेरे को 9th। तू स्वयं तू एक साथ 2 काम कर रहा है जी, 9 एरिट में और निहार सर में। देखना एक थ्योरम पेपर गया होगा, उसको एक बार ना प्रिंट आउट करा लेना, या जो हो सके जो तुम्हारे लिए सुविधा हो वो करा लेना, ठीक है? ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम पेपर है पूरा का पूरा।
तो देखो इसमें से मैंने क्या क्या पढ़ा दिया वो मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलो देखना, इस बार क्वाड्रिलेटरल ही है ना। हाँ, अब देखो अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। मैंने ये थ्योरम हो गया। फिर एक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम था। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू congruent ट्रायंगल इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन फिर क्या है तुम्हारे पास, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कर लेना खुद से। देख ये वाला भी मैंने कराया, ये थ्योरम करा दिया ना अभी जस्ट, कि इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इन एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये चीज एकदम दिमाग में रखना। अगर ये तुम्हारा ABCD पहले से क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो उसका एडजेसेंट एंगल जहाँ पे मीट करेगा, एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टिंग लाइन जहाँ पे मीट करेगा, वो एंगल हमेशा कितना रहेगा, तो 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। फिर जैसे तुम्हारा 6 नंबर थ्योरम है, if a diagonal of a parallelogram bisect each one of the angle of the parallelogram, it also bisect the second angle, also prove that it is a rhombus। बनाइए आप लोग। इसके पहले के थ्योरम में किसी को डाउट? अद्या डाउट? नहीं सर। पहले अंशुल? नहीं सर, अंशुल नहीं है। हिमांगी? थ्योरम एक्सप्लेन करें? जाओ रुक जाओ। हिमांगी नहीं है। स्वयं? नो सर। लक्ष्य? कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जाना फिर एक्सप्लेन करना, बाकी को बना लेने दो। कितने से बनेगा वो रेजेंट करना, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, कोशिश करना। चलो ठीक है, कैसे करोगे थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, पहले बना लेने दो। अद्या और अंशुल कोशिश करो इसको। If diagonal of parallelogram bisect one of the angle of the parallelogram, it also bisect the second angle। अगर ये एंगल को बाइसेक्ट किया एंगल ए को, तो ये डायगोनल एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा, कंपलसरी है ये। लेकिन कैसे करेगा, तो कितने से प्रूफ हो पाएगा वो देखो। अभी एग्जैक्टली अच्छे तरीके से मत लिखना, बस रफली तुम लोग समझते चलना इसका प्रूफ, और घर बैठ के इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना ये सारा प्रूफ। दोनों ट्रायंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना, काम हो जाएगा तुम्हारा। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेगा, तो ये साइड इस साइड के बराबर, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का भी नीड नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। यस ये सर, हम हो जाएगा ये ऐसे भी हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से। हाँ हाँ, पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये तो। बन गया है। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। हाँ 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 ठीक है ठीक यस है। सर। चलो बढ़िया, तो ये थ्योरम कर लोगे। 1 मिनट, मोहित सर बहुत देर से कॉल कर, बात कर ले उनसे। हाँ हेलो, हो जाएगा। फिर उसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेगा, पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेगा बताओ। रोम्बस ना प्रूफ करें। सर रोम्बस ना प्रूफ करना अच्छा है। रोम्बस था। अरे क्या हम बताए, अपना जिंदगी कैसा हो रखा है मेरा, सब भूल जाते हैं।
हाँ, इसको क्या करना था, रोम्बस प्रूफ करना था। तो आसान है रोम्बस प्रूफ करना, हो गया सबसे, अंशुल हो गया था। यस सर। यस सर। चलो आसानी था इसको। क्यों आसान है इसको प्रूफ करना, जैसे ही तुमने यहाँ पे क्या लिखेगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट से हो जाएगा इक्वल, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर से, और एंगल 1 और एंगल 2 पहले से इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा एंगल 2 है, जैसे ये इक्वेशन उठाओ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन इसको थर्ड, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट कर लो, और फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड किसका यूज कर सकते हो, तुमको सेकेंड और थर्ड इक्वल करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, जैसे 1 इक्वल्स टू 2 है तो ये 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। अब जैसे ही एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुआ तो इस ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ADC का दो एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गया तो तुम्हारा ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा, और तुमको उसी तरीके से सिमिलरली ये दोनों साइड को भी इक्वल कर देगा। और जैसे ही चारों का चारों साइड इक्वल हो गया तो हम इसको आराम से क्या बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं। क्लियर। फिर ये थ्योरम, द बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो ये आसान है, कर लेगा सब कोई, इसको कोशिश करो, ट्राई योर सेल्फ, नहीं बनता है तो बताना। रुक जा भाई, बाकियों को बना लेने दे, 2 मिनट का टाइम लगेगा बस, ज़्यादा नहीं। ये तुम 10 का क्या क्या पढ़ रखा है, लक्ष्य 10 का? 10th का हाँ, सर हम 10th का उतना कुछ नहीं पढ़े, लेकिन सर थोड़ा मोड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं हम सर, डायरेक्ट 11th में जंप कर गए। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। एक बार सर्कल खत्म होगा ना तो हम लोग फिर 10th की चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें बहुत। हम्म। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है कि सर मेरे 11th का मैथ्स करते करते बहुत दिमाग घूमता है कि कभी कुछ बना ले, कभी कुछ बना ले, कभी कुछ बना ले, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर। अच्छी तो बात है, कंट्रोल क्या करना है उसमें, बढ़िया। तो इधर उधर का खुराफात रहेगा, कभी ये पढ़ने का मन, कभी वो पढ़ने का मन, नहीं तो एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जाग गया तो कैसे काम चलेगा, बता। मैथ बना हो जाएगा वरना नहीं रुकेंगे हम। क्या करेंगे, दिन से रात हो जाएगा, कंटिन्यूअसली पढ़ लेते हैं मैथ्स। अच्छा अच्छा, अच्छी तो बात है यार, और क्या चाहिए। तुम कॉल पे बात कर लेना, तेरा कभी कभी आवाज़ अच्छे से आता ही नहीं है मेरे पास। चलो बताओ, ये 7 नंबर थ्योरम हो गया बन सबसे? गया सर। ओके, अद्या, अंशुल, नहीं बना सर। नहीं बना? सर हमसे भी नहीं। महान आत्माओं। अच्छा ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री तो सर सब आ जाएगा। तो अब क्या चाहिए, हो गया काम, खत्म करो, इसको भी 90 कर देंगे बस। 90 डिग्री हो गया ना सब, अभी ज़्यादा सोचो मत। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये सारा का सारा 90 डिग्री? हाँ सर, पैरेललोग्राम का बाइसेक्टर है इसीलिए। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा 90 हो गया तो वर्टिकल अपोजिट से ये 90, और देखो ये C+D है, और पैरेललोग्राम का बाइसेक्टर 90 होता है, यहाँ पे भी बताए थे। पैरेललोग्राम का बाइसेक्टर नहीं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर कितना फॉर्म करता है, 90 डिग्री। तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। एक्चुअल में PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? PQRS एक क्वाड्रिलेटरल का काम करेगा, और उसमें दिख रहा है कि ये 90 90 90 सारा पॉसिबल है, सारा एंगल ही 90 है, दिख भी रहा होगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। तो चलो लिख देना यहाँ पे कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। मे बी स्क्वायर भी हो सकता है, बट चलो इतना लिख करके छोड़ देना, क्योंकि इसको इक्वल प्रूफ करना उतना मतलब नहीं हो पाएगा इसको, अगर इक्वल प्रूफ करने जाओगे तो। बाकी कुछ दिमाग लगा के देखना कि हम लोग इक्वल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे मुश्किल ही है इसको इक्वल करना, तो यहाँ तक लिख करके छोड़ देना। तुम भी ऐसे मेनली ऐसे ही समझो ना कि एक क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल अगर 90 डिग्री हो ही गया तो रेक्टेंगल बन जाएगा,
आइदर रेक्टेंगल या कुछ स्क्वायर का ही काम करेगा। ठीक है, तो इससे इसको प्रूफ कर लेंगे। क्लियर? क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यही था तुम्हारा एंगल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कुछ था। इसको एक बार खुद से अपनी कॉपी पे अच्छे से सुंदर तरीके से सारे का प्रूफ करते चले जाना। बर्डन तुम लोग के ऊपर बढ़ा है, बट बर्डन लेना सीख ले अभी से ही। ठीक है, अभी इतना ही छोड़ते हैं, फिर सर हमको अगले। एक चीज पूछना था। क्या? सर मतलब बहुत कॉमन सा चीज है कि हम अपना मैथ का रजिस्टर में अभी तक सर्कल्स का थ्योरम कर रहे थे, फिर हाँ, अचानक से ट्रायंगल्स का थ्योरम, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स का, फिर सर्कल्स करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल्स ट्रायंगल्स अल, करेंगे। अलग कॉपी रखो या उस कॉपी में उसको सेपरेटली कर लो। सर्कल के लिए कुछ पेज अपना ये कर लो, फिर क्वाड्रिलेटरल का कुछ पेज ये कर लो, सेपरेट कर लो। ठीक है? हेलो? सर ठीक है। अलग अलग रखो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन बनाते चलो आराम से। क्वेश्चन बनाने का उतना ये बर्डन नहीं रहेगा, हम जो क्वेश्चन कराएंगे अभी बस उतना ही करना। ठीक है? बाकी अब तो फिर कुछ दिन में तुम्हारा वो भी शुरू हो जाएगा, बेसिक मैथ। अब क्या करेगी बताओ? अब एक तीसरा पोर्शन आ जाएगा तेरे पास। एक पोर्शन सर्कल, एक पार्ट हो गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल, और एक तीसरा उठ के आएगा बेसिक मैथ। सर और इतना सिर्फ मैथ